लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है परसेप्शन, जिसे अक्सर हम प्रेजुडिस भी कह देते हैं, और फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड और एक्सप्लेनेशन वी कॉल इट वाइब्स. What you call good vibes or bad vibes are often a collective effort of your brain's perceptions and prejudice. चीज अच्छी हो या ना हो, परसेप्शन ये होना चाहिए कि चीज अच्छी है. सरकारें काम करें या ना करें, ये परसेप्शन होना चाहिए कि सरकार काम कर रही है, और सिनेमा अच्छा हो चाहे ना हो, ये परसेप्शन होना चाहिए कि ये सिनेमा बढ़िया है. आर्ट और आर्ट की सब्जेक्टिविटी के अराउंड ये परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तभी तो कभी कभार जब बड़े बड़े डायरेक्टर बेकार पिक्चरें बनाते तो लोग उनकी तारीफ करते हैं, और कभी छोटे मोटे डायरेक्टर जब अच्छी फिल्में बनाते हैं तो उनकी कोई बात भी नहीं करता. टेक फॉर एग्जांपल गंगूबाई काठियावाड़ी. थिएटर में जाने से पहले ही लोगों ने पिक्चर को हिट घोषित कर दिया था, और थिएटर में जाने के बाद जनता और खासकर क्रिटिक्स ने कुछ ना कुछ फिल्म की तारीफ करने की चीज सोच ली, क्योंकि भैया संजय लीला भंसाली खराब पिक्चर कैसे बना सकते हैं. ये सब बातें इसलिए मैं कर रहा हूं बिकॉज इस परसेप्शन की बैटल से एक फिल्म जूझती हुई मैंने देखी, गोविंदा मेरा नाम, और अगले 5 पॉइंट्स में आपको बताऊं मुझे फिल्म कैसी लगी और क्यों. बिकॉज दिस इज जैन एंड यू आर वॉचिंग द 5 पॉइंट रिव्यूज. जब फिल्म का टीजर आया विद विक्की कौशल और करण जौहर, जनता बोली क्या पिक्चर बनाई है, और जब ट्रेलर आया तो जनता बोली क्या पिक्चर बनाई है. लोग विक्की कौशल को ट्रोल करने के लिए मीम्स लेके तैयार थे, और मैं खुद तैयार था. पर मेरे को ये फिल्म कैसी लगी और कैसी नहीं, वो अब मैं बताता हूं. पॉइंट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द फिल्म. फिल्म का प्लॉट रिवॉल्व करता है गोविंदा वाघमारे नाम के एक आदमी के अराउंड, जो कि एक स्ट्रगलिंग कोरियोग्राफर कम स्ट्रगलिंग डांसर है, जिनकी लाइफ भाई साहब हमारे बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस की लाइफ से ज्यादा गड़बड़ चल रही है. He is caught in a legal property dispute with his step brother. बीवी से झगड़ा चल रहा है, एक पुलिस वाले से उधार लिया है, माँ व्हील चेयर पे, और करियर की स्पीड मेरे YouTube चैनल की स्पीड से भी धीरे चल रही है. अब घूम फिर के सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है. ये वाला सोल्यूशन नहीं, घूम फिर के सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, वो है पैसा. और पैसा तो भाई साहब इंसान को वैसे ही पागल बना देता है जैसे प्यार ने हमारे अब्दुल रोजिक को बना रखा है. और क्योंकि ये 2 घंटे की फिल्म है तो पैसा कमाने का एक सिंपल तरीका है, वो है शॉर्टकट. विक्की कौशल की सिचुएशन जन्म देती है एक डार्क absurd कॉमेडी को that I expected to transform into a प्रियदर्शन like comedy of errors, but it transformed into a bluff master kind of a thriller. मुझे ओवरऑल प्लॉट अच्छा लगा. इट्स नॉट इंटायरली फ्रेश, कुछ चीजें हम पहले देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से उसको ट्रीट करा गया वो काफी इंटरेस्टिंग लगा. Point number 2, the direction of the film. Before I talk about the performances, I need to talk about the direction because for me, Shashank Khaitan's direction is the actual standout of the film. फिल्म का जो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट वो एक बहुत ही कूल स्पेस में करा गया है. कैरेक्टर्स के अपने क्वर्क है, सिचुएशन के अपने क्वर्क है, स्पेस का अपना क्वर्क है, और सबके सब मिलके एक बढ़िया खिचड़ी टाइप की पका देते हैं. Chaos reigns supreme in this film and that is effectively put across on the camera. Overlaps हो रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, सिचुएशन एक दूसरे से मर्ज कर रही है, और ओवरऑल एक chaotic यूनिवर्स बनकर आता है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. सस्पेंस के एलिमेंट आपके आंखों के सामने दिखा दिए गए हैं, और तब भी आपके आंखों के सामने से वो निकल जाते हैं, which I think is a great win for the direction of the film. Point number 3, the performances of the film. विक्की कौशल की अगर बात करें तो उन्होंने इस पिक्चर में काफी अच्छा काम करा, बट इट कम्स नोवेयर क्लोज टू सम ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स. नॉट बिकॉज दिस इज बैड, बट बिकॉज उन्होंने प्रीवियसली काम ज्यादा अच्छा कर रखा है. आई वोंट इवन कॉल इट एन ऑफ बीट रोल बिकॉज वो संजू में भी एक कॉमिक कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, पर यहां पर जो एक कॉमन मैन की उन्होंने प्रॉब्लम्स दिखाई हैं वो काफी इंटरेस्टिंग लगी. अच्छा काम करा बट कुछ खास नहीं. कियारा आडवाणी को ऑन द अदर हैंड इतने डायलॉग दे दिए भाई साहब जितने कि उनके पूरे करियर में उनको नहीं दिए, बट थैंकफुली शी हैज डन वेरी वेरी वेल. शी हैज पेड बैक द ट्रस्ट दैट द डायरेक्टर हैज इंटरेस्टेड अपॉन हर, और धीरे धीरे ये साबित हो रहा है कि अगर कियारा आडवाणी को ऐसे रोल दिए जाए जहां पर वो कुछ बोले, चाटे वाटे ना खाएं, तो वो जेन्युइनली अच्छी एक्टिंग भी करके दिखा सकती हैं. भूमि पेडनेकर भी है इस पिक्चर में, लेकिन उन्होंने कोई खास काम नहीं करा है. छोटा सा उनका कैरेक्टर है, ऐसे उन्होंने टाइम पास में कर दिया कि चलो ठीक है गर्मियों की छुट्टियों में एक आधा कर दूंगी, निपटा दूंगी, वैसा सा हिसाब लगा उनको. बट फॉर मी द रियल स्टैंड आउट वॉज अमेय वाघ. ही प्लेज अ लॉयर कजन ऑफ विक्की कौशल. उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी. पॉइंट नंबर 4, द राइटिंग ऑफ द फिल्म. फिल्म की राइटिंग ना गाइस मुझे अपनी दाढ़ी की तरह लगी, थोड़ी थोड़ी पैची. फिल्म के फर्स्ट हाफ में बहुत सारी एम्फेसिस, बहुत सारी कोशिश करी गई जोक्स मारने की, कॉमेडी निकालने के लिए, और कहीं पर भी हंसी नहीं आती. हंसी तो छोड़ो भाई साहब, गीगल भी नहीं आती. मैंने कहा बहुत बढ़िया बेकार पिक्चर लग रही है, धड़ाधड़ इसको गाली बकूंगा, उल्टी सीधी बातें बोलूंगा, व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव ही चलता है भाई साहब. बिग बॉस में प्रियंका को देख लो, नेगेटिव सेल्स. सो फर्स्ट हाफ तो थोड़ा राइटिंग वाइज कमजोर लगा, लेकिन सेकंड हाफ में जब ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने शुरू हुए तब आया भाई मजा, क्योंकि तब फिल्म वाज नो लॉन्गर ट्राइंग टू बी फनी. ऑटोमेटिकली सिचुएशंस कॉमिकल हो गई थी, अब्सर्ड हो गई थी, जिसको देखकर मजा आया.
पॉइंट नंबर 5, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। फिल्म के गाने ठीक ठाक हैं। अब वही तरीके जो हर बार फिल्मों में होते हैं वही अपनाए गए हैं। यहाँ पर एक भाई साहब गाने को उठाकर उसका रीमिक्स बना के डाल दिया गया पिक्चर के एंड में ताकि जनता देख ले। मैंने कहा भाई साहब जनता थिएटर में करती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में थोड़ी करती है। बंद करेगी, इंडिया बांग्लादेश का मैच देखेगी। एक आधे गाने सिचुएशनल भी डाले गए हैं। सो ओवरऑल म्यूजिक भी ठीक ठाक है। इट्स नथिंग ग्रेट, इट्स नथिंग ओवर पावरिंग, कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, विच इज व्हाई आई केप्ट इट एज द 5th पॉइंट। सो मेरे हिसाब से ओवरऑल मैं इस पिक्चर को 3 स्टार्स देना चाहूंगा, बिकॉज मुझे लगा राइटिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी, कॉमिक एलिमेंट्स थोड़े और ज्यादा हो सकते थे और परफॉर्मेंसेस कुछ और निकल कर भी आ सकती थी। बट ओवरऑल इट इज अ गुड फिल्म। इसको अननेसेसरी ट्रैश करा जा रहा है, अननेसेसरी लोग बोल रहे हैं वन टाइम वॉच है, बोरिंग है, ऐसा वैसी है। नहीं है भाई साहब, ये लोगों के कलेक्टिव परसेप्शन प्रेजुडिस जो है वो इसलिए सामने देख रहे हैं। और यही बात मैं आपको शुरुआत में समझा रहा था कि ओपन माइंड लेके पिक्चर में जाएं, मतलब जब भी आप ओटीटी पे भी देखें और तब पिक्चर को एनालाइज करें। ठीक है, ओवरऑल गाइज मेरा रिव्यू ये था। और अब आप करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि गाइज मैंने ये माइक खरीदा ईएमआई पे, इसकी ईएमआई निकलनी पड़ेगी सालों। ओके गाइज, बाय बाय।